आप सभी को मैं महेश कुमार तरफ सादर प्रणाम। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। एक बार जोरदार ताली लेकर स्वागत करो। ये बार हम कलाकार एक ताली का आपको एक भोगी एक छोटी सी कहावत चम पहाड़ में एक रंगील पिछोड़ी जय नाम पहाड़ पर डॉट गई। तो एक दो लाइन आप लोगों को सुनूंगा, फिर एक न्यू की बटी स्टार्ट। आप लोग जरूर ताली बजाए। आप लोगों को बहुत सारा गाना सुनी लगा, लेकिन एल पछाड़ डालना छोड़ दो नानू मौजू बोतल की दारू लौटरे शोभना भलके रे गोभना हाथ में तेरा चकला बेलन चूल्हे की रशारा तू न जली मैं तुम्हारा रात को पका लो तेरा जोड़ीदार होशिया भूखे रह लो। बहुत सारे गाने हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करना महेश कुमार और सॉन्ग करके। तो एक न्यूटी से स्टार्ट करता हूँ। एक छोटा सा आप लोगों के बीच में जो हमारे पुराने लोग आमा बुबू जरूर लोग बुजुर्ग लोग भाई जरूर पहचाने इन चीज़ों को, और बहुत बहुत आभार करना हूँ हमारे हिमाद्री फिल्म से प्रोडक्शन श्री प्रकाश मिश्रा जी, हमारे बीच में श्री हिमाद्री फिल्म से जो आदमी के यहाँ बोले रखो, और हमारे संतोष गौड़ जी हमारे बड़े दादा जो हमारे जी बहुत सुंदर सुंदर गाना लिखी। तो बहुत सारी हमारे जनसंख्या आज अरे तो हम लोग उसमें एक छोटा सा दौजापू निवास उत्तराखंड हमारे दौजापू निवास उत्तराखंड दौजापू निवास उत्तराखंड प्यार सत्कार व संस्कार जो उत्तराखंड दौजापू निवास उत्तराखंड प्यार सत्कार व संस्कार जो उत्तराखंड होली न्योली नाखद नथुली रंगीली पिछोड़ी जो उत्तराखंड जहाँ हुड़की घमाघम पैजरी छमा छम यश प्यारो चुनर उत्तराखंड यश प्यारो चुनर उत्तराखंड। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। जोरदार ताली के साथ ओहो क्या बात। तो आते एक न्योली के साथ पसंद आएगा जरूर ताली से स्वागत करेगा। ये पाठ Thank you.
लगा आपको एक प्रदेश में लगा पहाड़ याद है ना? क्या बात, जोरदार ताली के साथ एक हमारा ग्रुप आ रहा है, आप लोग हमारे ग्रुप का भी स्वागत अपने ताली से ही करना। हमारा कलाकार के होते हैं, ताली के भोगी होते हैं। हीरा समझनी कितने लोगों ने सुना है? क्या बात, आप लोग डांस भी कर सकते हैं हीरा समझनी में। आप जिसको रंग आएगा हम ना सकते, पहाड़ी तो रंगीले होते हैं, है ना? वो हीरा समझनी अरे चोली जय तेरी अरे अपनी जगोल असो जगी चूनी जैसी कोया लुकी फूल जैसी तो सकी आम जैसी दशहरी आम जैसी तू दिनो कैसी फुरफुरान आजुआ कैसी बोल बड़ी पकार मेरी हीरा समझनी अरे खनी गली माट अरे कोई खनी गाठ अरे सबकी नजरा रोजी वो हीरा समझनी अरे कन्या बाटा मेरी हीरा समझनी अरे कन्या बाटा मेरी हीरा समझनी बच्ची मारे जान हीरा समझनी हीरा समझनी
जुलमा धरी हर जुला प्रदी बहुत सारे गाने हैं आप लोगों के बीच में बने रहे, तो मिलते हैं फिर दोबारा से आप लोगों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। साथियों, हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री पवन शर्मा जी आ चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा पवन शर्मा जी से कृपया कर मंच पर आए। हमारे बीच में पवन वत्स जी हैं जो हीरा पब्लिक स्कूल के ओनर हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आए। हमारे बीच में हमारे मंडल अध्यक्ष श्री आरम सरावत जी भी हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा अलावत जी से कि कृपया मंच पे आए। हमारे बीच में मुनीश दहिया जी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे आए। हमारे बीच में पुष्पा पंत जी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे आए। आप सभी का स्वागत है। और हमारे SS रावत जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आए, उनका मालार्पण करके स्वागत करें। हमारे नेगी जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया करके मंच पे आए, उनका माला से स्वागत करें। सभी हमारे गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच में हैं, सभी का हम स्वागत करेंगे। निर्मल कोटलाल जी से निवेदन करूंगा कि वो मुनीश दहिया का मालार्पण से स्वागत करें, और हमारे रावत जी से निवेदन करूंगा कि वो पवन शर्मा जी का स्वागत करें। रावत जी, मैं हमारे उत्तराखंड मित्र सहयोग समिति के अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वत्स साहब का फूलों से स्वागत करें। मेरे बीच में हमारे भाई पूर्व मंडल अध्यक्ष दिवाकर जी हैं, कृपया कर वो भी मंच पर आए, उनका भी हम मालार्पण से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में पुष्पा जी हैं, मैं निवेदन करूंगा हमारी बहन निर्मल कोटलाल जी का कि वो पुष्पा जी का भी स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे शैलेंद्र से वो हमारे लामा जी का स्वागत करें। हमारे मंडल अध्यक्ष जी का, हमारे उपाध्यक्ष जी का और हमारे दिवाकर जी का स्वागत करेंगे हमारे अध्यक्ष जी। मैं हमारी नानी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लामा जी का भी जो है माल्यार्पण करें। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे इतने सारे गणमान्य व्यक्ति हैं, सबका समय बहुत कीमती है। मैं चाहूँगा एक बार सब एकत्रित हो जाए और एक साथ में सम्मिलित फोटो सेशन हो जाए। देखिए जी, आइए बदौलत साहब, उनको हाँ आप सभी का जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करेंगे। आप सभी से निवेदन है हमारे अतिथियों का स्वागत करें। कम समय लेते हुए हमारे पवन शर्मा जी दो शब्द कहेंगे। भारत
उत्तराखंड के इस पवित्र भूमि से आए उत्तराखंड मित्र सहयोग समिति के माध्यम से इस कार्यक्रम की रचना और व्यवस्था करने का जो सौभाग्य आप लोगों ने सब समाज के परिवार के लोगों को दिया। दीपावली आने वाली है, उससे पर्व पर आप लोगों को इस कार्यक्रम में आए सभी मेरी माता मेरी सब बहनों का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित मंच और जब हम उत्तराखंड का नाम लेते हैं, पंकज जी स्वाभाविक तौर पर ध्यानी जी, रावत जी, तो अंतःकरण से एक बात निकलती है। अगर भगवान के किसी ने दर्शन करने और खुले में दर्शन करने हो तो उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर चले जाइए, परमपिता परमात्मा में दर्शन हो जाए। और किसी को देश की एकता और अखंडता का ये प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव करना हो तो उत्तराखंड के किसी भी परिवार में चले जाइए, सीमा पर सुरक्षा करने वाला सैनिक मेरी मां की कोख से पैदा होने वाला वो उत्तराखंड की पवित्र भूमि में मिल जाएगा। ये ऐसी भूमि जिसका आनंद करने के लिए जहां उत्तराखंड के मेरे भाई बहन देश के कोने कोने में गए, दिल्ली को संवारने का, दिल्ली को समाने का, दिल्ली को एक प्रशंसनीय चीजों को पैदा करने का जो जज्बा मेरे उत्तराखंड के भाइयों और बहनों ने दिया है, मैं उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए आप उत्तम नगर विधानसभा के इस डीडीए क्षेत्र में और डीडीए के साथ में लगती हुई कॉलोनियों के साथ में अपने परिवार सहित रह रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जब आपके दर्शन होते हैं तो चारों धामों के दर्शन होते हैं, ऐसा मुझे परिवार के नाते दिखाई देता है। और मैं उस बात का भी अनुभव करता हूं कि ये जो चारों तरफ आज सड़कों का निर्माण देश भर में दिखाई देता है, ये प्रधानमंत्री चतुर्भुज योजना देश के यशस्वी उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको प्रारंभ किया और उसकी सबसे पहले शुरुआत किसी ने की तो उत्तराखंड में पैदा हुए आदरणीय खंडूरी जी के माध्यम से सारे का काम को प्रारंभ किया। ताली तो बजा लो। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जिस प्रकार से देश में सड़कों का निर्माण है, देश को आर्थिक दृष्टि से चौथे पायदान पर पहुंचाने का काम है, वो आपके माध्यम से हो रहा है कि वो स्वदेशी के आधार के ऊपर जिंदगी को जीने का अगर रास्ता किसी ने दिखाया तो उत्तराखंड के मेरे भाई और बहनों ने दिखाया। वो अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दीपावली की, भैया दूज की और आने वाले त्योहारों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं मंच को ज्यादा देर तक रोकूंगा नहीं, केवल इतनी बात का मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ कुछ जगह पर थोड़ी थोड़ी कठिनाइयां दिखाई देती हैं। उन कठिनाइयों के कारण से आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार है, केंद्र में सरकार है, लेकिन सरकार अभी 6-7 महीने से आई हुई है। किसी व्यवस्था को संभालने के लिए थोड़ा समय मांगती है। आप निश्चित रहिए, मैं आपको वचन देता हूं कि ये उत्तम नगर विधानसभा का जो क्षेत्र है बाकी विधानसभा के क्षेत्र के साथ में विकास करेगा और दिल्ली की योजना में उसकी भागीदारी रहेगी। आप सब इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं मंच का बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सम्मानित मंच एक का नाम अगर मैं लूंगा तो बहुत बड़ा लंबा समय लग जाएगा। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की रचना करने वाले हमारे जितने भी टीम के सदस्य हैं, मैं हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ जन इस मंच पर विराजमान है, उत्तराखंड के जो विराजमान है, मैं
मैं उस कड़ी का व्यक्ति हूँ जब उत्तराखंड का आज़ादी का आंदोलन, स्वतंत्रता का आंदोलन एक महीने में चल रहा था, उन सारी व्यवस्थाओं को काम करने के लिए और दिन रात आपके सहयोगी के नाते को दिल्ली में खड़ा था। ये पवन शर्मा भी उसमें आपके साथ में खड़ा था। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के मेरे भाई और बहन जितने बैठे हैं, ये मेरे परिवार के हिस्सा हैं। इन परिवार के सब परिवार के मेरे भाई और बहनों को मैं वचन देता हूँ कि आने वाला जो समय है वो सब मिलकर हम दिल्ली के विकास की योजनाओं के साथ साथ में अपने क्षेत्र की विकास की योजनाएं एक दूसरे के साथ में मिलकर करेंगे। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, बोलो उत्तराखंड। हमारे जो उत्तराखंड के हमारे भाई बहन आए तो उत्तराखंड के चारों धामों की, मेरी माता मेरी बहनों की, सब भाइयों की एक बार जोरदार ताली बजाकर एक दूसरे का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे माननीय विधायक जी का एक बार फिर स्वागत करना चाहूँगा। मैं समिति के प्रधान श्री राजकुमार बदौला जी से निवेदन करूंगा कि माननीय सांसद जी को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान करें। मैं समिति के महासचिव श्री पंकज जानी जी से निवेदन करूंगा कि विधायक जी का स्टॉल द्वारा सम्मान किया जाए। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में मंच पर फिर जो है प्रकाश मिश्रा जी की टीम को बुलाना चाहता हूँ। आप आइए और मंच को संभालिए। स्थापक है श्री के सानी जो पाने के लिए मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं जी। मेरा सन्नाटा है भाई, जो होता है बजा नहीं जी, कहने की जरूरत नहीं है मेरे को। कोई भी कलाकार आए या व्यक्ति आए तो आप तालियां बजाकर उसका अपील कर अवश्य करें। हिमाचल विभाग के संस्थापक श्री के सानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा उनका स्वागत करें। भाई एक माला पहना कर आप उनका स्वागत करें। सानी साहब का, ये हिमाचली परिवार के संस्थापक हैं और हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं। मुझे याद है इनकी जो बिटिया पे गाना गाया ना, कल्पना सानी, इन्हीं की बेटी है वो इन्हीं की बिटिया है वो। मुझे याद है महावीर किले में जब कई साल पहले प्रोग्राम किए मैंने, बहुत प्रोग्राम किए, तो ये बहुत छोटी सी थी, तो ये पकड़ के आता है गंगा जी इनके गाने चला गया। तो मुझे पता नहीं कि बहुत बड़ी उत्तराखंड की सिंगर बन जाएगी और हमारा आशीर्वाद भी उसके साथ है, पहले भी था। जोरदार तालियां। हाँ भाई साहब, अच्छा कि आपने एक ही माला लेके आए हैं, बढ़िया करा। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं भाई साहब सुनो, मैं माला पहनूंगा नहीं, मुझे बहुत डर लगता है माला से, क्योंकि माला मैंने अपनी जिंदगी में एक बार पहनी है अपनी शादी में, उसकी सजा अभी तक भुगत रहा हूँ मैं। तो भाई साहब, भाई ने भाई के पहचान लिया है, ये कहे जो खाए तो मीठा, जो ना खाए तो भाई ने भाई के पहचान लिया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये माइक शुक्रिया सनी सर, शुक्रिया। पहले मैं माला उतार लेता हूँ, देखते मैं 100 साल पूछे जाएंगे कौन है, किसके साथ घूम रहे थे, किसके साथ बैठे थे, ये बड़ी समस्या हो जाती है हर घर की। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सम्मान करने के लिए। आज ये एक ऐसा कलाकार जो कि बहुत कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो उनकी आवाज में शहर टपकता है। ये उत्तराखंड के एक आगे जाके जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बेहतरीन कलाकारों में से एक है, देखने में बहुत ही मासूम है, लेकिन आवाज़ मासूम नहीं है, आवाज़ बहुत मीठी और मधुर आवाज़ है। मैं चाहूँगा कि जोरदार ताली इस कलाकार के लिए। मैं इनको पहली बार सुनूंगा क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो इनके एल्बम सुने मैंने, लेकिन ये मैं सौभाग्य इनके नाम संबोधन कर रहा हूँ मैं अपने मोबाइल से, तो मैं बात कर रहा हूँ अनुरूप परमार। जोरदार ताली। और कैसे मैं प्लीज आप मंच में हैं, और कैसे मेहमान म्यूजिशियन प्लीज आप मंच में हैं। हो गया, भर गया, ये ले। अमन रावत जी, धीरज बिस्ट, मयंक चंद्रबली जी, आपके बगैर प्रोग्राम बिल्कुल थोड़ा है, आप हैं तभी हम गायक गायिका मौजूद हैं। तो ये एक गीत लेके आ रहे हैं, मैंने कहा था बहुत मासूम चेहरा है इनका। मेरी माँ भी मुझे कहते थे तो बहुत मासूम दिखता है, अब पत्नी झूठ कह रही सच कह रही है, लेकिन मैं हूँ मासूम हूँ, चेहरे से अंदर से मैं बहुत मासूम हूँ। तो अगली आवाज़ आपकी होगी, ये माइक लीजिए।
सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदापुर के सभी मेरे भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों सभी से मैं अनूप परमार की तरफ से आप सबको पहला प्रणाम कर दूँ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तराखंड मित्र सहयोग समिति एवं हिमालय फिल्म्स के निर्माता जो हमारा प्रकाश मिश्रा सर, नीलिमा मिश्रा मैम, संतोष गौड़ जी और समस्त हिमालय फिल्म्स का जो भी हमारा फ्रंट एंड पर और बैक एंड पर जो काम कर रहे हैं सबको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनका ये अवसर प्रदान करें। गाने से पहले तो आप सबों को सहयोग जरूर रहता है। ताली तो आप लोगों तक बजाना पड़ी कुमाऊं का रोड वाला भी बना और गढ़वाल का रोड वाला भी बना। तो आप सहयोग के अंदर तभी मैं ये बोलूँ नहीं तो बहुत मुश्किल में जरूर रहता है। ठीक है जी, थोड़ा नर्वस भी फील करूँ, पहली बार गाऊँ तो आपको नाचन भी पड़ो आते हैं और साथ में झूमर भी पड़ो। सभी तैयार समझी? सभी तैयार सुने? बोले बोले बाबा की संतोष।
सभी से आग्रह करता हूँ, मैं सबसे भगवत निवेदन कर जाऊँ जो भी नाचन जानेगा सुनिए थाई जाओ आगे आ सकते हैं आप बिना किसी संकोच के। ठीक है जी, ये बार बार तो अवसर मिलता नहीं है, बार बार तो अवसर आएगा नहीं, मौका भी बार बार नहीं और भाई, तो आज ही मौका जी, आज बस दिल खोली था नाच ले सब जो भी दुख दर्द से सब कभी से नहीं आज नाच ले होती ऐसा ये होते हैं नाचन से ऐसा नहीं जाओ, क्योंकि ये तो बस अभी शुरुआत से भाई, आगे तो बहुत कुछ आने वाला है। आज ये शुरू करते हैं। नाथ शंभु भोले मजा नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना आनंद आ रहा है। आपको आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइए। सभी के दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए, उसी से मुझे पता चल पाएगा जी सभी को आनंद आ रहा है। लेकिन
सब कुछ रिस्पॉन्सिबल होना भाई। तो एक कलाकार तभी मोटिवेट हुए पाउँदो, तभी वो गाना और ज़्यादा मोटिवेशन देता मिले जब आप लोगों को सहयोग मिले। तो नाचना तो हमारे यहाँ तो कोई मतलब एक्सपर्टीज तो चाहिए नहीं हमें नाचने के लिए, है ना। सिर्फ क्या करना है हाथों पर यही तो करना है। माताएं बहनें भाई हमारे बड़े सभी को पता है यही करना है क्या जी। तो फिर भी नहीं हो रहा है, मतलब गर्मी तो है नहीं, अब तो गर्मी का भी टाइम चला गया ना, चला गया टाइम। तो आगे आके नाचना ही पड़ेगा आपको सामने। तैयार हैं आप लोग? आगे आ जाइए प्लीज। आप लोग अगर चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मैं गा पाऊँ आगे, तो आपको आगे आना पड़ेगा। भाई लोग मेरे कोई भी बिल्कुल भी कुछ भी मतलब ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल थके आ रहे करेंगे। दूसरे सेक्शन में आएंगे तो कुछ नया लेके आएंगे गाते गाने। जानी के लाई आजूरे याद होनी माया रे, 16 बरस बीती गए तेरा गौनी सुना सोपेया बोली सा ज्वानी बधाई पौड़ी जा। तैयार है सभी? डोली पर प्यारी माया, डोली पर प्यारी, डोली पर प्यारी माया, डोली पर प्यारी। मेरी 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 गाड़ी लाती लगी, मनिया कटे आस रही, मन होली का कोल बिचारी, तेरा कभी बाल माया रे, तेरा कभी बाल माया रे, तेरा कभी बाल माया रे, तेरा कभी बाल माया रे।
को की बांधे माया रे, शेरा को की बांधे माया रे, शेरा को की बांधे माया रे, शेरा को की बांधे माया रे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। शेखर जी पहली बार प्रस्तुति दो उन्हें, अगली बार जब वापस होना भी तो वही टाइम पर आप लोग सहयोग चलो भाई। अभी एक पिछले प्रोग्राम था मेरा दिल्ली हाट में, तो मैंने जोश में आके गाना गा दिया। अब गाने का उनका देखता हूँ, एक बहुत सुंदर महिला उठ के बोली वंस मोर। मैं बड़ा खुश हुआ यार, पहली बार गाना है वंस मोर और इतनी सुंदर महिला। वही गाना मैं दोबारा गा दिया, फिर बोले वंस मोर, तो वही गाना तीसरी बार गा दी, फिर बोले वंस मोर, वही गाना 4 बार गा दी, फिर बोली वंस मोर, वही गाना मैंने फिर 5 बार गा दिया, फिर बेटा बोली वंस मोर 6 बार गा दिया। तब 7वीं बार बोलने लगी, मैंने उनको टोक दिया। मैंने मैडम ये क्या कर दी आप, मैं जानता हूँ आपको मेरा गाना अच्छा लग रहा है, लेकिन बार बार वही गीत सुनना पसंद करती है, ऐसा क्यों, अच्छा लगा आपको? मैडम ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, देखिए जब तक यही गाना आप अच्छी तरह से नहीं गाओगे मैं वंस मोर कहती रहूंगी। अब आप ये बताएं मैं गाऊं कि नहीं गाऊं? अपन वंस मोर नहीं कहना, नहीं वंस मोर नहीं कहना, सब ताली बजाइएगा। एक फिल्म आई थी आराधना, और ये सच्ची घटना आपको मैं बता रहा हूँ, ये हकीकत में जो बता रहा हूँ, ये बात है 94 की। तो मैंने ठीक है सर मैं गाऊंगा, लेकिन 2 लाइनें गाऊंगा। अगर आप